नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, यही मेरी कामना है। तो ये है अपना चैनल, जुड़ते रहो इससे, ठीक है। प्रशासन चल रहा है अपना, टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं धीरे धीरे। तो एक टॉपिक है अपना, उस टॉपिक के बारे में देखते हैं सर। थोड़े बहुत टॉपिक बच्चे हैं, वो भी धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएंगे अपने। उस टॉपिक का नाम है सर तहसीलदार। तहसीलदार ज़्यादा कुछ है नहीं इस टॉपिक के बारे में, बस लिखने वाली चीज़ें, कार्य क्या क्या है। जैसे अपन लिख सकते हैं सर, भू राजस्व एकत्रित करना, ठीक है सर। सब जब जिले में जनगणना हो रही है, जनगणना या पशु गणना, सहायता प्रदान करना है उस टाइम, ठीक है सर। और क्या लिख सकते हैं सर? और लिख सकते हैं जैसे कोई आपदा आ गई है, आपदा जैसे बाढ़, सूखा, ऐसा इस प्रकार कोई आपदा हो गई सर, उस समय किसानों को राहत पहुंचाना या किसानों को मुआवजा दिलवाना, ठीक है सर। ये चीज़ लिख सकते हैं। मुआवजा दिलवाना सर। और क्या लिख सकते हैं सर इसके बारे में? और लिख सकते हैं कि सर जो जमाबंदी होती है, जमाबंदी गिरदावरी के रूप में कार्य सर, ठीक है सर। कुछ कार्यालय हैं जहाँ पर ये दंड भी दे सकता है, कोई कार्य ढंग से नहीं हो रहा है। कितना दंड दे सकता है सर? 200 रुपये या 6 माह की जेल या दोनों, सब चीज़ें अपन लिखेंगे सर, ठीक है सर। और अपन लिख सकते हैं सर कि सर जो भी भूमि के पट्टे होंगे या क्षेत्र होगा या भूमि जो भूभाग है, उसको क्या करना सर? ऑनलाइन करना या कंप्यूटरीकरण करना, ठीक है सर। इस प्रकार से तहसीलदार के काफ़ी हद तक कार्य होते हैं सर। जैसे कोई विवाद है, विवाद का निवारण करना सर, ठीक है। इस प्रकार से जितने भी कार्य हैं वो कार्य तहसीलदार करेगा। ये भी लिख सकते हैं सर अपन कि सर जब तहसील के अंदर अपन जो राशन है, ठीक है, क्या सर? राशन, उसका वितरण सुनिश्चित तरीके से हो। इस प्रकार से कार्यों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट की क्लास होगी है, उससे बड़ी क्लास होगी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी, और हेडिंग लगा लीजिए तहसीलदार, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं इसके। तहसीलदार, ठीक है सर। तो पहली चीज़ तो इसमें ये लिखेंगे सर कि पद की स्थापना, ठीक है सर। कैसे लिखेंगे सर? नियुक्ति, या ऐसे लिख लेते हैं तहसीलदार। इसमें लिख सकते सर नियुक्ति, स्थापना, निलंबन, ठीक है सर। किसके द्वारा किए जाएंगे सर? राजस्व मंडल अजमेर, राजस्व विभाग मंडल अजमेर के द्वारा क्या किया जाएगा सर? इसकी नियुक्ति, पद स्थापना और निष्कासन भी लिख सकते हैं सर, ठीक है सर, ठीक है। या ऐसा भी लिख सकते हैं पदोन्नति, ये भी राजस्व विभाग के द्वारा ही की जाएगी सर। लिख लीजिए इस चीज़ को, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। इसके कार्य लिखते हैं भू राजस्व अधिकारी के रूप में,
तो लिखिए भू राजस्व के रूप में कार्य या भू राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य। भू राजस्व अधिकारी के रूप में, भू राजस्व अधिकारी के रूप में। इसमें लिख लेंगे सर जमाबंदी, नक्शे, नकल आदि का स्थानांतरण करना। सर आगे क्या लिख सकते हैं सर? सर जो पटवारी है, पटवारी व अन्य राजस्व अधिकारी जो इसके नीचे हैं सर, ठीक है, उनके कार्यालयों को, उनके कार्यालय का निरीक्षण करना सर। तहसील में फसलों का आंकलन करना सर। और भी है इसमें, और लिखेंगे अपन, एक बार ये 3 लिख लीजिए आप। आगे लिखें सर। आगे लिखेंगे सर नामांतरण का निस्तारण करना, और क्या क्या हो सकते हैं सर? भू राजस्व एकत्रित करना। भू राजस्व क्या करना सर? एकत्रित करना, ठीक है। एक और चीज लिख सकते हैं अपन, भू अभिलेख डिजिटल करना, ठीक है सर। ये चीजें लिख लीजिए। भू राजस्व अधिकारी के रूप में जितने भी कार्य थे भू राजस्व अधिकारी के रूप में, वो चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब अपन लिखेंगे सर दंड नायक के रूप में या क्या क्या दंड दे सकता है, उस चीज के बारे में अपन लिखेंगे सर। एक बार ये लिख लीजिए आप। आगे लिखें सर किसी अधिकारी को सर दंड दे सकता है, तो ऐसा हेडिंग डालेंगे सर अपन, दंड नायक के रूप में। दंड नायक के रूप में, दंड नायक रूप में क्या क्या कार्य हों उनके बारे में चर्चा करते हैं अपन। जैसे एक कार्य अपन लिख सकते हैं सर, जैसे मैंने बताया था 6 माह की जेल या 200 रुपये का जुर्माना लगा सकता है या दोनों लगा सकता है, लगा सकता है सर। ये क्या कार्य है सर? दंड नायक के रूप में कार्य, 6 माह की जेल और 200 रुपये का जुर्माना लगा सकता है। लिख लीजिए इस चीज को, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़े सर। आगे लिखेंगे सर प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। प्रशासनिक
अधिकारी के रूप में। ठीक है सर। तो एक तो अपन ये लिख सकते हैं सर, उपखंड अधिकारी, उपखंड अधिकारी की सहायता करना, किस प्रकार की सहायता करना सर? जैसे उपखंड अधिकारी जनगणना कर रहा है, जनगणना में, और किस चीज में सर? सर पशु गणना में। ठीक है सर, लिख लेंगे। और क्या लिखेंगे सर? सर और इसके अंदर अपन लिख सकते हैं कि सर जो तहसील स्तर, स्तर की शिकायतें, शिकायतों को सुनना। तहसील स्तर की जितनी भी शिकायतें हैं उन्हें क्या करना सर? सुनना सर। ठीक है सर, आगे लिखें सर, ये लिख लीजिए दोनों, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आगे लिखें सर, आगे लिखेंगे सर, विभिन्न प्रमाण पत्र, कौन कौन से प्रमाण पत्र सर? जैसे सर जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, इनके रूप में भी कार्य करता है सर। और क्या लिख सकते हैं सर? उपखंड अधिकारी, उपखंड अधिकारी को निर्वाचन कार्यों में सहायता प्रदान करना, सहायता प्रदान करना। ये भी लिख लीजिए साथ साथ। फिर एक चीज़ और लिख लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। फिर क्लास को अपने एंड तक पहुंचाते हैं, थोड़े बहुत और कार्य रहेंगे वो भी मैं लिखवा दूंगा। बहुत छोटी क्लास होगी, मैंने बोला था पहले ही आपको, ज़्यादा बड़ी क्लास होगी नहीं सर, बहुत छोटी क्लास होगी। आगे बढ़े सर, आगे लिखेंगे सर, तहसील स्तर पर राशन वितरण सुनिश्चित करना, ऐसे लिखेंगे सर। तहसील तहसील स्तर पर राशन वितरण को सुनिश्चित करना। सर तहसील स्तर पर जितने भी राशन का वितरण होगा, जो भी राशन होगा सर, खाद्य पदार्थ, उसको भी सुनिश्चित कौन करेगा सर? तहसीलदार करेगा सर। लिख लीजिए इस चीज को, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़ें सर, कुछ अन्य कार्य उन चीज़ों के बारे में लिख लेते हैं। ठीक है सर, तो जैसे PWD है, ठीक है, या अपन लिख सकते हैं राहत अधिकारी के रूप में, या राहत कार्य। राहत कार्य कैसे? जैसे जैसे ओलावृष्टि हो गई, ठीक है सर, अकाल पड़ गया, ठीक है सर, ऐसे लिख सकते हैं, बाढ़ आ गई सर, ठीक है सर, टिड्डी का आक्रमण हो गया, सर
ऐसी स्थिति में सर वो क्या पहुंचाएगा सर, किसानों को राहत पहुंचाना। ठीक है सर, ठीक, राहत पहुंचाएगा सर, या अपन ऐसा लिख सकते हैं किसानों को उचित मुआवजा दिलवाना। ये अच्छा रहेगा, उचित मुआवजा दिलवाना सर। ठीक है सर, ये भी लिख लीजिए आप साथ साथ में, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़े सर, कुछ अन्य कार्य हैं सर, ये किन किन अधिकारी के रूप में कार्य करेगा सर। तो एक लिख सकते हैं सर, भू प्रबंधन अधिकारी के रूप में कार्य करेगा सर। ठीक है सर, और किस प्रकार से कार्य करेगा सर, वो भी लिख लेते हैं। वन विभाग में सहायक वन अधिकारी के रूप में। ठीक है सर, PWD में अधिकारी के रूप। ठीक है सर, लिख लीजिए इस चीज को। सहायक वन अधिकारी के रूप में कार्य करेगा सर। इसी प्रकार से अपना जो तहसीलदार है वो टॉपिक कंप्लीट होता है। जो कार्य थे वो इम्पोर्टेंट मैंने लिखा दिए, ज़्यादा उसके कुछ कार्य होते नहीं हैं और लगभग अपनी पॉलिटी एंड होने वाली है। कुछ क्लासेज है वो मैं करवा दूंगा और जैसे ही ये ख़त्म होगी उसके बाद अपन, मैंने जैसे बोला था आपको कि सर जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन पढ़ूंगा अच्छी तरीके से। 73वें के सारे आर्टिकल पढ़ूंगा सर, तो 243 में, ठीक है, ए से लेके ओ तक सारे अच्छी तरीके से अपन पढ़ेंगे। क्या क्या चीज़ें इसके अंदर, किस किस प्रकार की समितियाँ आई, उन समितियों में किस किस प्रकार से ये कौन कौन से आर्टिकल में ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, उन सारी चीज़ों के बारे में अपन आराम से चर्चा करेंगे। काफ़ी बड़ी क्लास भी होगी शायद, या शायद 2 क्लासों में बांटना पड़े उस क्लास को। ठीक है, तो लिख लीजिए इन चीज़ों को, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, धन्यवाद, गुड नाइट।